गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आज हम आपको जो 12th की बायोलॉजी का जीवों में जो जनन है, वो जो जीवों में जनन है उसका आज हम आपको पार्ट 6 जो छठा भाग है उसको आपको आज बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में देखिए, कल हमने आपको जो इसके अंतर्गत आने वाली जो द्विविभाजन की विधियां थी और सब विधियां थी उसके बारे में बता दिया था। आज आपको मुकुलन तक कल मैंने और आपको बहुविखंडन और मुकुलन दो चीजें मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको क्या किया है, बता दिया है। आज वाले लेक्चर्स में आपको देखिए उसी के आगे बीजाणु जनन, ये आपका है, जान लीजिएगा। बीजाणु जनन को हम लोग कहा किया करते हैं स्पोरोजेनेसिस। बीजाणु जनन का मतलब पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए, बीजाणु जनन कहते किसे हैं, तो एकदम सीधा सीधा आम भाषा में अगर कह दिया जाए तो बीजाणुओं द्वारा, देखिए जो लिखा गया है शब्द बीजाणु जनन, बीजाणुओं द्वारा होने वाली जनन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। ये ध्यान दीजिएगा, स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है, स्पोर और फिर जेनेसिस मतलब होता है जनरेशन। मतलब अगर वह अलैंगिक जनन जिसमें बीजाणुओं द्वारा क्या हुआ करता है, नई संतत कोशिका का निर्माण हुआ करता है, तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, बीजाणु जनन के नाम से जाना करते हैं। अब हमको बीजाणु जनन की पूरी प्रक्रिया को अगर समझना है तो आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये, क्योंकि इसमें कई प्रकार के बीजाणुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, बीजाणु कहते किसे हैं। सबसे पहली चीज ये भी, कल मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बीजाणु एक कोशिकीय, बीजाणु जो हुआ करते हैं एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर हुआ करता है, एक कोशिकीय महीन आवरण युक्त भाग होते हैं। ध्यान दीजिए, बीजाणु एक कोशिकीय महीन आवरण युक्त भाग होते हैं जिन्हें अलैंगिक रचना कहा जाता है। दे आर एसेक्सुअल पार्ट या स्ट्रक्चर, जान लीजिएगा। और ये फिर क्या करता है, जिनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका द्रव्य, जब जीवन के लिए क्या हुआ करता है, जीवन के लिए जितनी भी क्रियाएं हुआ करती हैं वो फेवरेबल नहीं होती हैं, तब जान लीजिएगा जीवाणुओं में क्या हुआ करता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है। आप जानते हो न्यूक्लियस में सारा मटेरियल हुआ करता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर आपका संचित रहता है। तो ये न्यूक्लियस और जो आपका क्या हुआ करता है, कोशिका द्रव्य, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के क्या किया कर देते हैं, किसका निर्माण कर देते हैं, बीजाणु को। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये केंद्रक एवं संलयन से क्या होता है, बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसका निर्माण क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के संलयन से होता है। अब जो ये बीजाणु हुआ करते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रकार के बीजाणु होते हैं, कई प्रकार के, मैंने कल आपको पूरी विधियां बताया था। अब इसमें सबसे पहला है, यह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है चल बीजाणु। जो बीजाणु जनन है उसके अंतर्गत भी सब विधियां चल रही, ना लीजिएगा। अब बीजाणु जनन के अंतर्गत नंबर 1 जो विधि है उसका नाम है चल बीजाणु, जिसको हम लोग कहा करते हैं जू स्पोर। अभी आप ध्यान दीजिएगा, जू स्पोर, चल मतलब आपको मैंने बताया था जो गतिशील होता है, मोबाइल होता है, मोटाइल होता है, और बीजाणु का मतलब तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हो। मतलब ये ऐसा बीजाणु हुआ करता है जो गतिशील होता है, और गतिशील तब होगा जब उसमें क्या होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और उस लोकोमोटरी ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला। और उस फ्लैजेला के द्वारा क्या करते हैं, ये पानी की सतह में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, और फिर जहां पे जैसे इनके लिए एडप्ट कंडीशन आया किया करती है, ये जर्मिनेट होकर के नई संतत कोशिका का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए चल बीजाणु के बारे में। यहाँ पे इनका निर्माण प्रतिकूल दशाओं में होता है, जो फ्लैजेला युक्त, कसारिका, इसी को फ्लैजेला कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था। जो फ्लैजेला युक्त होते हैं, आता है जल में तैरते रहते हैं, और जैसे राइजोपस, और ये क्या हुआ, स्पाइरोगाइरा। राइजोपस आपका कवक है और स्पाइरोगाइरा आपका क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। तो राइजोपस और जो स्पाइरोगाइरा होता है, इसमें कौन सा होता है, आपका चल बीजाणु होता है। और देखिए चल बीजाणुओं का मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, तो ये आपके सामने ये डायग्राम है, ये चल बीजाणुओं वाला डायग्राम है। अब आप देख लीजिए, ये सेल थी उसकी, और उस सेल के अंदर क्या हुआ, केंद्रक और आपका क्या हुआ, उसका कोशिका द्रव्य, दोनों फ्यूज हो गए, और फ्यूज होकर के क्या किया करते हैं, एक अलैंगिक
बीजाणु का निर्माण करते हैं। और ये देखिए इस बीजाणु में क्या हुआ करता है, फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला के आधार पर भी जीवाणुओं को कई भागों में बांटा जाता है। कुछ जीवाणु कुछ ऐसे भी बीजाणु होते हैं जिसमें 2 फ्लैजेला पाई जाती है, किसी में 4 पाई जाती है। वो तो आगे थोड़ा आपको जब डीपली पढ़ने को मिलता है तब ये, और जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये लेयर यहाँ की फट जाती है, और फटने के बाद ये क्या हुआ करते हैं, जितने भी बीजाणु होते हैं ये बाहर आ जाते हैं और पानी में तैरते हुए क्या करते रहते हैं। और जैसे ही जहाँ पे इनको एडवर्स मतलब अनुकूल दशा देखने को मिलती है वहां पर जाकर के क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं या अंकुरित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यह फ्लैजेला युक्त होते हैं, अतः यह जल में तैरते रहते हैं। और फिर जैसे आपका क्या हो गया राइजोपस, और ये क्या हो गया स्पाइरोगाइरा। आपकी इच्छा है चाहे आप इसके नीचे डायग्राम बना दीजिएगा, चाहे साइड में बना दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। नीचे भाई देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा बस केवल चल बीजाणु। अब जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि की हम बात यहाँ बताने जा रहे हैं, अचल बीजाणु। मतलब होता है अनुपस्थित, चल मतलब चल बीजाणु आप गतिशील देखते हो। अचल अगर पूरा शब्द पढ़िए तो अचल का मतलब होता है कि ऐसे बीजाणु जो गतिशील नहीं होते हैं, मतलब इनमें गतिशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। और गतिशीलता का गुण इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती है, और जब फ्लैजेला नहीं पाई जाती है तो ये गतिशील नहीं होते। देखिए इनका निर्माण भी प्रतिकूल दशाओं में होता है, और इनमें कशाभिका या फ्लैजेला नहीं पाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। और अतः या क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। ये इसलिए क्या होते हैं, इनमें गतिशीलता का गुण नहीं पाया जाता है, जैसे आपका यूलोथ्रिक्स और क्या हुआ राइजोपस। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि जो अलैंगिक जनन हुआ करता है ये निम्न स्तर के जंतुओं और पौधों में होता है। अब जैसे ये देखिए आपको ये दिखाया गया है अचल बीजाणु, ये आपका क्या हुआ करती है, बीजाणुध्वनि होती है। बीजाणुओं का निर्माण जिसके अंतर्गत अंदर होता है उसको बीजाणुध्वनि कहते हैं। और ये बीजाणुध्वनि के अंतर्गत ये बीजाणु बने हुए हैं। अब ये देखिए इनमें फ्लैजेला नहीं है, ये अगर फ्लैजेला नहीं होती तो ये अगतिशील होते हैं, और इसीलिए इनका नाम क्या है, अचल बीजाणु। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, और इसको जो समय आएगा इसकी लेयर को तोड़ करके फिर ये बाहर आ जाती हैं और आकर के नई संतत कोशिका का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आप ध्यान देंगे, पूरा मैंने नोट जो दिया है आपको, इनका निर्माण प्रतिकूल दशाओं में होता है, इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, अतः यह अगतिशील होते हैं। इसीलिए कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं, जैसे आपका यूलोथ्रिक्स और आपका क्या हो गया राइजोपस। तो ये आपका दूसरी विधि है बीजाणु जनन के अंतर्गत, कौन सी है, अचल बीजाणु जनन। और अब हम तीसरी जो विधि बताने जा रहे हैं वो पाल्मेला विधि है। पाल्मेला विधि जो होती है इसके बारे में मैंने कल भी बताया था और आज भी आपको बता रहे हैं। पाल्मेला विधि जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स। ये एक बार आपके यहाँ बोर्ड पेपर में आया भी है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। तो ये पाल्मेला विधि क्या होती है, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, इसको इसके बाद समझ लीजिए। पाल्मेला अगर आप लोग समझ लीजिए, जैसे आप लोग ने सुना होगा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, तो उसमें क्या हुआ करते हैं, जो पदार्थ की अणु हुआ करते हैं वो आयनित अवस्था में पाए जाते हैं। तो पाल्मेला विधि में ये बताया जाता है कि जब पौधों में मैंने बताया जैसे यूलोथ्रिक्स में होता है, क्लेमाइडोमोनास में पाल्मेला विधि, तो इसमें होता क्या है कि जब जल की कमी होती है, मतलब वो जो जहाँ पे पह रहता है तालाब में या जिस स्थान पे पाया जाता है वहाँ पे जब पानी की कमी होने लगती है, तो अगर जब पानी की कमी हो जाएगी तो आप जानते हो शैवाल सूख जाएंगे, और जब शैवाल सूख जाएंगे तो फिर उसका आने वाली जनरेशन स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए वो क्या किया करते हैं, जैसे ही जल की कमी होने लगती है तो इन पौधों में क्या हुआ करता है, चारों तरफ एक महीन आवरण बन जाता है जो स्पोर होता है, और उसके चारों तरफ एक महीन आवरण बन जाता है और उसी में एक लसलसा पदार्थ भर जाता है, और उसी लसलसे पदार्थ के अंदर वो जो बीजाणु होते हैं वो भरे रहते हैं। मैंने कल बताया था जैसे गुलाब जामुन जो होता है चाशनी में डूबा रहता है, अगर आप उसको बाहर निकाल लीजिए तो सूख जाएगा, लेकिन जब तक उसके अंदर रहता है वो एकदम विधिवत तरीके से वहाँ पर उसकी जो रहती है फ्लेवर बना रहा किया करता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो लेयर फट जाएगी, और उस लेयर के फटने से क्या हुआ करता है, नई संतति कोशिका फिर जो स्पोर्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री होकर के क्या किया कर देते हैं, वो नई संतति कोशिका का निर्माण कर देती हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखवाया गया है, जल की कमी होने पर कुछ जीवों में कोशिकाएं विभाजित होकर, जो कुछ जीवधारी होते हैं जो उनकी कोशिकाएं हुआ करती हैं वो विभाजित होकर के अचल बीजाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये भी एक तरीके से क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये क्या होता है, गतिशील नहीं होता है, और जो एक म्यूसिलेज पदार्थ के आवरण से घिरे रहते हैं। मैंने इस चीज को पहले ही बता दिया। अब ये देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है पूरा डायग्राम, अगर आप ध्यान दीजिए पाल्मेला विधि का, ये आपका यूलोथ्रिक्स में दिखाया गया है। ये एक म्यूसिलेज पदार्थ का आवरण है, ये बीजाणु है, देखिए म्यूसिलेज आवरण,
ये लेयर जो बना है इसी के अंदर, और ये म्यूसिलेज पदार्थ इसी में भरा हुआ है, और ये आपके क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। अचल बीजाणुओं का निर्माण करते हैं जो एक म्यूसिलेज पदार्थ के आवरण से घिरे रहते हैं। एक म्यूसिलेज लेयर बन जाती है और अनुकूल दशा आने पर इसकी जो भित्ति होती है, जो ये म्यूसिलेज पदार्थ का आवरण है, इसकी भित्ति क्या हो जाती है, फट जाती है, और अचल बीजाणु स्वतंत्र होकर के नए पौधे को क्या कर देते हैं, जन्म दे देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, और ये बोर्ड परीक्षा में पूछी भी गई थी कि पाल्मेला विधि किसमें पाई जाती है, इसका उदाहरण सहित क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, एक यूलोथ्रिक्स है और दूसरा क्या है, क्लेमाइडोमोनास। ये दोनों ही आपके सवाल हैं एल्गी। और पाल्मेला और आपकी जो बीजाणु जनन के अंतर्गत आगे आने वाली विधि है उसका नाम है अंतः बीजाणु। अंतः बीजाणु क्या होता है, मेरी बात को ध्यान दीजिए। अंतः का मतलब होता है कि जो इसमें बीजाणु हुआ करता है वो विभिन्न प्रकार की एक प्रोटेक्टिव क्या हुआ करती हैं, लेयर होती हैं, और उसी लेयर के ही अंदर क्या हुआ करता है, वो सुरक्षित रहता है। और ये मैं आपको बता देता हूं, ये ज्यादा करके जीवाणुओं में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया हुआ करते हैं उनमें अलैंगिक जनन के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11वीं की बायोलॉजी में आपको मिलता है पढ़ने के लिए। जब वो बैक्टीरिया के बारे में बताया जाता है तो वहां पे एंडोस्पोर द्वारा बैक्टीरिया क्या किया करता है, वो भी जब एडवर्स कंडीशन आती है तो वो भी अपने जो कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस होता है उसको कनेक्ट करके एक छोटा सा स्पोर बनाता है, एंडोस्पोर्स, और उसके चारों तरफ कई बहुत ज़्यादा जान लीजिए वो हार्डली जो सब्सटेंस हुआ करते हैं, रासायनिक पदार्थ, उनसे बनी हुई वो लेयर बना लेता है, और उसी लेयर के ही अंदर क्या हुआ करता है, वो स्पोर सुरक्षित रहता है। और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो फिर बाहर आकर के नई संतत कोशिका का निर्माण कर देता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कुछ जीवाणु नीले हरे सवाल जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, प्रतिकूल दशाओं में केंद्रक एवं डीएनए, न्यूक्लियस, और ये जो आपका डीएनए होता है, न्यूक्लियस क्या करते हैं, एकत्र करके, कलेक्ट करके क्या किया करते हैं, अंतः बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जिसके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक परत होती है, और जो सुरक्षात्मक परत होती है उसके फटने से अंतः बीजाणु स्वतंत्र होकर के नए जीवाणुओं का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या किया, बीजाणु जनन की आज आपको मैंने 3 विधियां बताया। पहले बीजाणु जनन क्या होता है उसको मैंने बताया, फिर चल बीजाणु बताया, फिर अचल बीजाणु आपको बताया विधि, और फिर पाल्मेला विधि, और आपको कौन सी विधि बताया मैंने, अंतः बीजाणु विधि की। आप डायग्राम को चाहिएगा तो एक एक के नीचे लिख लीजिएगा, या चाहे आप साइड में बना करके सबके नीचे लिख दीजिएगा। ये चल बीजाणु का डायग्राम है, ये अचल बीजाणु का है, पाल्मेला विधि का है, और वो एंडोस्पोर उतना ज्यादा है नहीं, उसको आप डायग्राम बनाए भी हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से ये टॉपिक है आपका, इसको आप विधिवत एक नोट्स में क्या कीजिए, इसको आप बना लीजिए। तो इस तरीके से आज हमने आपको क्या किया, ये बीजाणु जनन की विधियां बताया। आगे जो विधियां हैं वो आपको अगले वाले लेक्चर में प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग इस टॉपिक को देखिए और अपनी नोट्स में बना लीजिए, और आप लोगों को 20 बार बताते हैं, समझा भी रहे हैं आप लोग कि इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिए, और अपने बढ़िया सा कॉपी में इसको समझिए और नोट्स बनाइए, डायग्राम को आप बढ़िया सा रिप्रेजेंट कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।